हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 4 दो चरों वाले समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 4.3 हल कर रहे हैं। इसमें हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 4.3 का सवाल नंबर 1 हल किया। आज हम क्या पढ़ेंगे, इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 2 और 3 हल करेंगे। तो सवाल नंबर 2 क्या दिया है कि बिंदु कामा 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, हमें बताना है। तो इसे हम हल करते हैं। कैसे हम हल करेंगे कि पहले हम समझते हैं कि इसमें क्या दिया है कि बिंदु 2 कामा 14 से होकर जाने वाली समीकरण। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं कि बिंदु, देखिए हमें क्या करना है कि इसमें हम लिख सकते हैं हल में कि बिंदु 2 कामा 14 से होकर जाने वाली समीकरण पहले हम लिखते हैं। तो मान लीजिए हम इसमें कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर हम इसमें मान लेते हैं कि मान लीजिए हम मानते हैं यहाँ से हम समझ सकते हैं कि एक बिंदु दिया है, तो इसमें एक x का मान है, एक y का मान है। तो बिंदु दिया है कि x का मान है, एक y का मान है। तो x बराबर क्या है, 2 है, y बराबर क्या है, 14 है। तो हम कोई समीकरण अगर हम मान लेते हैं तो हम यहाँ पे मानते हैं कि मान लीजिए x प्लस वाई बराबर a। यहाँ पे हम लिखते हैं x के बराबर 2 प्लस y के बराबर 14, फिर बराबर a कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 14 दूनी 16 बराबर a। मतलब कि a के बराबर क्या आ गया, 16 आ गया। हम क्या लिख सकते हैं इस समीकरण को, हम समीकरण को लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 16। ये क्या है, ये हमारा एक समीकरण हो गया। ये क्या करते हैं, ये संतुष्ट करता है। तो उसी तरह हम दूसरा भी लिख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर b लिख सकते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे लिखते हैं 2x की जगह क्या लिखेंगे, 2 प्लस वाई की जगह पे लिखेंगे 14, फिर बराबर कर देंगे b। 2 दूना के 4 प्लस 14 बराबर b। तो b के बराबर क्या हो जाएगा, ये 18 बराबर b। ये b बराबर आ गया 18। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस वाई बराबर 18। ये दो समीकरण हो गया, दो समीकरण हो गया। दो समीकरण तो हमने लिख दिया। लिखिए इसमें पूछा है कि इस प्रकार और कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए हम मान लीजिए कि हमारे पास कोई रेखा है, इस पे एक बिंदु है, बिंदु हमारे पास है। इस बिंदु से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, बस एक रेखा हमने ऐसे खींच दी, फिर एक रेखा ऐसे, फिर ऐसे खींच दिया, फिर ऐसे। ऐसे हम कह सकते हैं कि इसमें हम क्या है, अनेकों रेखाएं हम खींच सकते हैं इस बिंदु से होकर। इसे हम लिख क्या सकते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं कि 2,14 से होकर जाने वाली अनंत समीकरण होगी। पहले समीकरण कितनी होगी, अनंत होगी, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, इसलिए 2,14 से होकर जाने वाली जो है अनंत समीकरण होगी। सवाल नंबर तीसरा है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। ये समीकरण में कहा दिया, a यहाँ पे दिया है। इसमें दिया है जो बिंदु है ये समीकरण के आलेख पर स्थित है। समीकरण क्या दिया है, यहाँ पे लिखते हैं कि दिया गया समीकरण क्या दिया है, 3y बराबर ax प्लस 7 दिया है। तो जो ये बिंदु दिया है 3,4, इसे हम क्या लिख सकते हैं कि बिंदु जो दिया है 3,4 ये आलेख पर स्थित है। कहाँ स्थित है, आलेख पर स्थित है। बिंदु 3,4 से संतुष्ट कराने पे जो 3,4 बिंदु है, तो ये मान लीजिए हमने ये कोई आरेख बना दिया। यहाँ पे इस पे है जो ये हमारा समीकरण है, ये इस बिंदु यहाँ पे है, ये 3,4 है। ये संतुष्ट कर रही है इस समीकरण को। इस संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर 3 लिख सकते हैं, और y बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 होगी। यहाँ से हमें x और y का मान पता चल गया। कहाँ से, इस बिंदु से। अब इस x और y का मान हम इस समीकरण में रख के a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम समीकरण यहाँ पे लिखते हैं कि 3y बराबर ax प्लस 7। अब हम समीकरण में मान रखते हैं तो 3, y की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 बराबर a की जगह पे a, x की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 प्लस 7। ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 बराबर 3a प्लस 7। ये हो जाएगा 12 माइनस 7 बराबर 3a। तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बराबर 3a। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 5 बटे में 3 बराबर a। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 5 बटे में 3 बराबर a। तो हम यहाँ पे a बराबर क्या कर सकते हैं, 5 बटे में 3। a बराबर क्या आ गया, 5 बटे में 3 आ गया हमारा। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली का अगला सवाल लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।